सुनो, मौला अली अलैहिस्सलाम कौन है? मौला अली कौन है? मौला अली वो हैं जिन्हें सारे टाइटल, सारे एजाज, सारे गोल्ड मेडल अल्लाह और रसूल अल्लाह ने दिए हैं। अली के बाद कोई अली जैसा बन न सका है। जिसने कहा अली बना दे तो आवाज कुदरत आई कि अली हमेशा से एक था और हमेशा एक ही रहेगा। दोबारा आवाज कुदरत आई कि अगर तू चाहता है तो अली की बू दूं, तो जिसे अली की बू मिली वो बू अली सीना हो गए। नाम अली, लकब अमीरुल मोमिनीन, कुनियत अबुल हसन अबू तुराब यानी के मिट्टी का बाप। वालिद का नाम हजरत अबू तालिब, वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद। तारीख विलादत 13 रजब, जाए विलादत खाने काबा। तारीख शहादत 21 रमजान, मुद्दत हयात 63 इयर्स ओल्ड, जाए मुदफन नजफ अशरफ इराक। पूरे कुरान में फजीलत की कुल 4 आयतें हैं और याद रखिएगा कि लफ्ज फजीलत बहुत आया है और यहाँ लफ्ज फजीलत की बात नहीं कर रही बल्कि कुल 4 चीजें हैं जिस पे लफ्ज फजीलत मिलती है। पहली फजीलत सूरह ज़मर। तर्जुमा, जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते, आलिम अफजल है, ये है पहली फजीलत। और फजीलत का एक मयार, और अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि आलिम के बराबर में जाहिल खड़ा हो जाए। तो फजीलत का पहला मयार इल्म है, तो जिसके पास इल्म होगा वही अफजल है और वही साहिब इज्जत है। अब बढ़ते हैं दूसरे मयार और दूसरी फजीलत की जानिब। सूरह सजदा। तर्जुमा, फासिक मोमिन के बराबर नहीं हो सकता। 2 मयार मिल गए, पहला इल्म, दूसरा ईमान। आगे बढ़ते हैं। सूरह हुजरात। अब आ गया तीसरे मयार का तर्जुमा कि गैर मुत्तकी पर मुत्तकी को फजीलत होगी। सारी फजीलत मिल गई, पहला इल्म, दूसरा ईमान, तीसरा तकवा। अब बढ़ते हैं चौथे मयार की तरफ। कुरान में ढूंढो जरा, सूरह निसा में। तर्जुमा कि हमने जिहाद करने वालों को फजीलत दी है घर बैठने वालों पर। ये 4 मयार फजीलत के अपने जहनों में महफूज कर लें। पहला इल्म, दूसरा ईमान, तीसरा तकवा और चौथा जिहाद। इन 4 फजीलतों में एक फजीलत भी किसी में पाई जाए तो वो अफजल है, लेकिन अगर ये 4 फजीलतें किसी एक में हो तो। और फिर हमने जब इल्म पर निगाह डाली तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और फिर हमने जब ईमान पर निगाह डाली तो मेरे नबी ने खंदक में कहा कि कुल्ले ईमान अली है। और फिर हमने जब तकवे पर निगाह डाली तो मेरे नबी ने अली के कांधे पे हाथ रख कर कहा कि अली इमामुल मुत्तकीन है। और फिर हमने आखिरी फजीलत जिहाद पे निगाह डाली तो मेरे नबी ने कहा कि कल उसको अलम दूंगा जो फरार नहीं करेगा, रुक जाएगा मैदान में। तो फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया ये 4 फजीलतें अली और मुर्तजा यानी शेर खुदा में मौजूद। और फिर एक और फजीलत की तरफ इशारा करती चलूंगी, काबे में अली का आना जीती जागती फजीलत है। और फिर अली की मिसाल काबे की मिसाल है। काबा अपना हज करवाने लोगों के पास नहीं जाता, लोग काबे के पास आते हैं। और कायनात में हर साल बाप बेटे के 2 मौजज़ात रुखनुमा होते हैं, एक करबला में और एक काबे में। कि करबला में इमाम हुसैन का सर जिस पत्थर पे रखा गया उस पत्थर से खून का निकलना और गवाही देना कि देखो ए नाना की उम्मत, मुझे बेखता शहीद किया गया। और एक काबे की दीवार में शक हो जाना ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके कि काबे ने खुद अली को बुलाया। और अली की आमद पर खुदा ने अपने घर में खुद दर बनाया ताकि लोगों में कोई शक न रहे। तो यहाँ खुदा बता रहा है कि काबे के आगे सर झुकाओ और अली के आगे दिल झुकाओ। उसका हक उसको देने जाओ, वो मांगने नहीं आता। यानी काबा किसी के पास अपना हक मांगने नहीं आता। अली आप भी अपना हक किसी के पास मांगने नहीं जाएंगे। ये अल्लाह ने फरमाया कि अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। तो काबे की तरफ निगाह करना इबादत है, कुरान पर निगाह करना इबादत है, आलिम के चेहरे पर निगाह करना इबादत है, और इसी तरह बाप के चेहरे पर निगाह करना इबादत है। और जो काबे को देख रहा हो कुरान को ना देख रहा हो, फिर कुरान को देख रहा हो काबे को ना देख रहा हो, तो क्यों ना फिर ऐसा ढूंढो जो बाप भी हो, कुरान भी हो, काबा भी हो और आलिम भी हो, ताकि सारी इबादत एक साथ बजा लाएं। और मैं हद से किसी जात को नहीं बढ़ा रही। अगर खुदा खुद कसीदा पढ़ता हुआ नजर आए कि अली ऐनुल्लाह है, अली असदुल्लाह है, अली वजुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, कि अली सुल्तान आलम है, अली आला है, अली सफदर है, तो गैरतमंद बाप का बेटा है अली। और तौहीद की तारीफ अहले बैत से बेहतर किसी ने नहीं की।
اور بتاتی چلوں کہ علی فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا بلکہ فضائل علی کی تلاش میں آتے ہیں۔ اور علی کی تمنا نہیں تھی کہ خیبر کا علم مل جائے، علم کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھ میں آ جاؤں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ علی کی تمنا نہیں تھی، حل عطا کی تمنا تھی کہ علی کے گھر میں آ جاؤں۔ علی کی تمنا نہیں تھی، انگوٹھی کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھ میں سج جاؤں۔ اور اگر علی خود روٹیاں لے کر گئے ہوتے تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر فرشتے خود روٹیاں لے کر آ گئے تو حل عطا کی تمنا تھی۔ اور علی اگر خود کہتے کہ مجھے علم دے دیجئے تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر رسول اللہ خود بلا کر علم دیں تو علم کی تمنا تھی۔ اور اگر بنت اسد خود دروازہ کھول کے کعبے میں جاتی تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر کعبے میں خود در بن جائے تو اللہ اور کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں آ جائیں۔ تو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے علی، جو کبھی خود فضائل کی تلاش میں نہیں گیا۔ اب جملہ محفوظ رکھنا کہ پورے قرآن میں کل ایک آیت ہے جس پر علی کو ناز ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا علی تمام فضیلتوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر سورہ راعت کی آیت کی تلاوت کی کہ جب کافر کہتے تھے کہ محمد آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اللہ کافی ہے اور کتاب کا علم رکھنے والا کافی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے کہ میں محمد کی رسالت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو خود لا شریک ہے۔ اب یہاں پر لفظ بدل دوں تاکہ توحید پرست میرے جملے پر گرفت نہ کر سکیں کہ علی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو لا شریک ہے۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کی گواہی میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ اللہ نے قرآن دے کر گواہی دی اور ایک نے بول کر گواہی دی۔ غور و فکر کریے گا کیونکہ گواہی وہی دے سکتا ہے اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو ہر جگہ اس کے ساتھ ہو۔ اب ذرا ذہن کے گھوڑے دوڑاؤ اور غور و فکر کرو کہ جب خدا نے کائنات بنائی تو پنجتن کے نور کو خلق کیا تو وہاں کون کون ساتھ تھا؟ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔